हेलो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं अपने प्रैक्टिस सेट की सीरीज में विलियम शेक्सपियर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट राइटर है। टीजीटी में तो ऑलमोस्ट 10 से 12 तक क्वेश्चन शेक्सपियर से ही आते हैं और उनके प्लेस से, उनके वर्क से, पोएम से, ट्रेजिडी प्ले से, कॉमेडी प्ले से क्वेश्चन मोस्टली जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम केवल विलियम शेक्सपियर के ही क्वेश्चन कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। आई होप कि आपने अगर विलियम शेक्सपियर की थ्योरी को पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे इन क्वेश्चन को। मेरे साथ साथ आप भी अपने आंसर पर टिक करते चलिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी एजुकेशन के लिए, आपका करियर के लिए, आपका जो लक्ष्य है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैंने उन्हीं प्रैक्टिस सेट में से लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन के बेस पर ही जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से उठाए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो, और मेरे साथ साथ आप भी अपने क्वेश्चन टिक करते चलिए ताकि पता चले कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे थे? ऑप्शन है 37, 27, 38, 58। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, 37। विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर्ड टू शेक्सपियर बाय। ये फ्रेज है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक का, ये शेक्सपियर को रेफर किया गया था। और ये शेक्सपियर को किसने रेफर किया था? तो इसमें क्वेश्चन दो तरह से पूछता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक किसे कहा जाता है? तो स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक कहा जाता है शेक्सपियर को। और किसने इन्हें कहा था? तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम। फर्स्ट ए है सैमुअल जॉनसन, बी बेन जॉनसन, सी मिल्टन। अब थोड़ा सा ये ऑप्शन ना ऊपर नीचे हो गए इनके नाम, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना इन्हें कि एसी भी हो गए हैं कुछ इस तरह से। तो किसने कहा था इसे स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को बोला था स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आता है, स्टार्टफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन। स्टार्टफोर्ड एक छोटा सा गांव है आकर्षक, और वो कहाँ है? तो इसके ऑप्शन है वार्विकशायर, हर्टफोर्डशायर, डर्बीशायर, नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए सही, वार्विकशायर। स्टार्टफोर्ड जो विलेज है वो कहाँ है? वार्विकशायर में है। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी थी उसमें सबसे डोमिनेंट नोट क्या है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे, डेस्टिनी ऑफ कैरेक्टर्स, रीजनल इज सुपीरियर, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, या कैरेक्टर हैज नो रोल। तो इसका हमारा सही होता है आंसर नंबर सी, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। आंसर नंबर सी सही होता है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, होलोफर्नेस इज अ स्कूल मास्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर प्लेस। होलोफर्नेस एक स्कूल मास्टर है और ये शेक्सपियर के किस प्ले का कैरेक्टर है? तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, कैरेक्टर देके पूछ लेता है कि ये किस प्ले से हैं। तो इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन है हैमलेट के हैं ये। अगर आपने हैमलेट की जो समरी पढ़ी होगी, ध्यान से सुनी होगी, तो आप बता दोगे ये किस प्ले में है। मैकबेथ के हैं, मिडसमर नाइट ड्रीम के हैं, लव लेवर लॉस्ट के हैं। तो ये होलोफर्नेस जो है ये लव्स लेवर लॉस्ट में स्कूल मास्टर है।
ऑप्शन नंबर डी सही होता है हमारा। लव्स लेवर लॉस्ट में होलोफर्नस क्या है, एक स्कूल मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन आता है द डिफीट ऑफ आर्माडा। द डिफीट ऑफ आर्माडा कब हुआ था, यानी आर्माडा की हार कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1588, बी 1589, सी 1852 और डी 1577। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है 1588। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेट टू। नरेटिव पोएम वीनस और एंड एडोनिस किसे डेडिकेट की है? तो इसके ऑप्शन है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी रियोस्ले, वारन ऑफ टिचफील्ड एंड डी टू दीज थ्री, तो तीनों को। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस डेडिकेट की थी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। अगला क्वेश्चन आता है इन 1609 अ शिप वाज wrecked ऑन द अननोन बारामुडास। बारामुडास कम टू नॉन एज। 1609 में शिप रेक्ड हुआ था एक जो है बारामुडास में। तो ये बारामुडास को किस नाम से जानते हैं? तो ये क्या था बारामुडास? तो ऑप्शन है द आइल ऑफ डेविल्स, द आइल ऑफ गॉड, द वैली ऑफ डेथ एंड डेवल्स वैली। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है द आइल ऑफ डेवल्स, बारामुडास। फिर 9 हमारा क्वेश्चन आता है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। किस प्ले को शेक्सपियर का अनफिनिश्ड कहा जाता है, यानी अधूरा कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है इसका हेनरी एट्थ एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डेनियो, बी हेमलेट, सी किंग लियर, डी हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ लास्ट में अधूरा रह गया था, पूरा नहीं लिख पाए थे विलियम शेक्सपियर। फिर अगला क्वेश्चन आता है शेक्सपियर लिव्ड इज अ प्ले लविंग एज। He studied the crowds, gave them what they wanted and simply reflected their own thought and feelings. It reflected the English crowd about him unconsciously reflected all crowds, which are alike in all ages. Hence his continued पॉपुलरिटी हुज ओपिनियन दिस इज दिस, यानी किसने कहा था शेक्सपियर के बारे में, किसके दृष्टिकोण था ये? तो ऑप्शन ए है रिकेट, बी डाउटन, सी लॉन्ग और डी एल्बर्ट। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है लॉन्ग। डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने कहा था, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था विलियम शेक्सपियर के लिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले कम 1623। For this credit goes to 2 actors, Hamming and Condell. The folio contained 36 plays. One play is not include which one? यानी विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, वो कराया था एक्टर्स हैमिंग और कॉन्डेल ने, और इसमें 36 प्ले थे, एक प्ले नहीं था। तो ये कौन सा था? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन आता है पेरिकल्स, सिम्बलिन, हेमलेट, एज यू लाइक इट। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है पेरिकल्स, इसमें इंक्लूड नहीं था। इन अ वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट, दिस इज द ओपिनियन इज लॉन्ग अबाउट। ये इन अ वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट किसका ओपिनियन था? लॉन्ग अबाउट, लॉन्ग का ओपिनियन था, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग का, किसके बारे में था? तो ऑप्शन है ए शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और डी ऑप्शन है शेली। तो ये था ऑप्शन नंबर ए शेक्सपियर। शेक्सपियर के लिए बोला था यूनिवर्सल पोएट डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने। फिर
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स इज लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री, हु शेयर्ड इट अबाउट शेक्सपियर। ये शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था? टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू ब्यूटीफुल कंट्री। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ये कहा था, ऑप्शन है रिकेट, बी लॉन्ग, सी एल्बर्ट, डी सैमसन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है, लॉन्ग ने बोला था विलियम शेक्सपियर के लिए टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क। फिर अगला क्वेश्चन आता है, आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्ले ऑफ शेक्सपियर, हु सेड। ये शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था? आई डू नॉट रिमेंबर। तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है गोथे, बी डाउडन, सी ऑप्शन है कॉलरिज, डी ऑप्शन बेन जॉनसन। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, गोथे ने कहा था आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेक्सपियर एंड द किंग जेम्स बाइबल आर द टू ग्रेट कंजर्वेटर्स of the English speech, and one who habitually reads then finds himself possessed of a style and vocabulary that are beyond criticism. Who wrote? ये शेक्सपियर के बारे में किसने लिखा है? बियॉन्ड क्रिटिसिज्म से। तो इसके ऑप्शन है लॉन्ग, बी ऑप्शन रिकेट, सी वैरायटी और डी ब्रेडले। तो ये भी किसका स्टेटमेंट है? ये भी लॉन्ग का है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है इसके लिए, लॉन्ग ने कहा था ये। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इवन दोज हु रोड नो शेक्सपियर आर स्टिल unconsciously guided by him, for his thought and expression have so pervaded our life and illiterate that is impossible, so long as one speaks the English language, to escape his influence, who said। ये भी स्टेटमेंट है और शेक्सपियर के बारे में किसने दिया था? ये एस्केप हिज इन्फ्लुएंस ही याद कर लेंगे हम। तो ये दिया था ऑप्शन ए लॉन्ग, बी ब्रेडले, सी डाउडन और डी मिल्टन। तो ये स्टेटमेंट भी किसका है? लॉन्ग का है। एस्केप हिज इन्फ्लुएंस लॉन्ग का स्टेटमेंट है ये शेक्सपियर के लिए। हु पब्लिश द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709। किसने पब्लिश कराई थी लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709 में? तो ए ऑप्शन है निकोलस रो, बी डाउडन, सी कॉन्डेल और डी हेमिंग। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, निकोलस रो ने पब्लिश कराया था लाइफ ऑफ शेक्सपियर। फिर अगला क्वेश्चन है, हु अटैक्ड शेक्सपियर इन अ पैम्फलेट कॉल्ड ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। तो इसके ऑप्शन है, ये भी लाइन है, क्रिटिसिज्म है शेक्सपियर के बारे में। किसने लिखा था? ये कहा था शेक्सपियर को, ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट। तो इसके ऑप्शन ए है रॉबर्ट ग्रीन, बी थॉमस, सी नाश और डी मार्लोव। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता है, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट विलियम शेक्सपियर के लिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी on this side idolatry as much as any. He was indeed honest and upon free nature, who said। ये किसने कहा है शेक्सपियर के बारे में? आई लव्ड मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। तो इसके है ऑप्शन नंबर ए बेन जॉनसन, सी मिल्टन, बी सैमुअल जॉनसन और डी नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन है हमारे, इसका आंसर है हमारा फर्स्ट बेन जॉनसन। फिर 20 क्वेश्चन आता है हमारा, ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर विच आर एसोसिएटेड विद। ग्लोब और वर्क ब्रेक फायर ब्लैक फ्रायर्स क्या है? थिएटर के नाम है और ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं? तो ए बेन जॉनसन, सी पेंटर, बी मिल्टन, डी शेक्सपियर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर ने ग्लोब और वर्क ब्लैक फ्रायर्स थिएटर्स में काम किया था, इन्होंने बनाए थे ये इनकी सहायता से। तो ये क्या थे? इससे संबंधित थे कौन? ये दोनों थिएटर किससे? शेक्सपियर से। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ 20 क्वेश्चन कवर किए अपनी इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर के बारे में। आई होप कि आपको इसमें से क्वेश्चन आते होंगे और आप
किए भी होंगे साथ साथ मेरे। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बने रहें चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले 20 और क्वेश्चन के साथ शेक्सपियर के।